तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद तिवारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 10.2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या इसमें से कौन सी होगी? ठीक है, ये आपको करना है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास वृत्त है। ठीक है, क्या हमारे पास एक हमारे पास वृत्त है। ठीक है, अब क्या बोलेगा, मान लीजिए वृत्त के कोई बाह्य बिंदु हमारे पास क्या है, यहाँ पे Q है। ठीक है, तो इसकी स्पर्श रेखा दिया ना, किसने में क्या दिया है कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई Q तक की कितनी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक, और यहाँ पे क्या होता है, वृत्त का आपका केंद्र O हो गया। ठीक, फिर दिया इसने आगे कि जो Q है, जो आपका Q है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी जो Q है, Q की ये केंद्र है आपका, इससे जो दूरी है कितनी हमारे पास है, वो है आपकी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। ठीक, अब आपको पता होगा कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों? हम बात करते हैं, मान लीजिए O हो गया, ये Q हो गया, इसको हमने P मान लिया, तो हल में लिखेंगे हम एंगल P बराबर आपका हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो त्रिज्या होती है ना, जो त्रिज्या होती है, प्रमेय 10.1 कहता है त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, ये हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते हम लोग। अब आपको दिख रहा होगा ये जो 90 डिग्री है ना, आपका समकोण है, समकोण के ठीक सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। ठीक है, क्या बोला हमने? समकोण के ठीक सामने वाला हमेशा आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पे ट्राइंगल बन गया आपका समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में। ठीक है, क्या लगाना हमें? पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। क्या लगानी है? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है किसके? आधार के स्क्वायर के। ठीक है, प्लस लंब के स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ पे कर्ण कितना है, मैंने क्या बताया कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, आपका कर्ण होता है। ठीक है, ये आपकी क्या है, लंब है। स्पर्श रेखा हमेशा त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। ये आपका आधार हो गया। तो कर्ण का मान कितना है, यहाँ पे कर्ण आ गया हमारा 25, इसका स्क्वायर हो गया, बराबर आधार कितना हमारे पास OP, यानी ये आपकी त्रिज्या है, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस लंब कितना आपका 24 सेंटीमीटर, इसका आपका स्क्वायर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 625 होता है। ठीक है, बराबर OP स्क्वायर हमारा ऐसे ही रहा, प्लस 24 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 576 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें 625 से रहा, ये 500 जो 76 है वो क्या है आपका, वहाँ पर प्लस का इधर भेजो इसको, तो माइनस का हो जाएगा 576 बराबर OP आपका स्क्वायर हो गया। ठीक, अब यहाँ से जब आप 625 में से 576 घटाएंगे, कितना आएगा आपका? आपका आएगा यहाँ पे 49 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 49 बराबर हो गया OP स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से OP का जब मान निकालते हैं तो क्या लग जाता है यहाँ पे? अंडर, मतलब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या लग जाता है आपका? अंडर रूट लग जाता है। ठीक, तो OP बराबर कितना आ गया? ये जो अंडर रूट 49 वो क्या है, वो इसका जो वर्गमूल होता है कितना होता है आपका? 7 होता है, तो 7 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका पहला था, ठीक है, ये आपका सही हो गया। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2 देखते हैं हम लोग। चित्र में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है। तो यहाँ पे आपको चित्र दिया हुआ है, चित्र कैसा दे रखा है, ऐसे आपके पास एक सर्कल है। ठीक है, यानी एक आपका वृत्त है, वृत्त में आपका ये जो एंगल है यहाँ पे दे रखा है आपका 110। ठीक है, और इधर आपका कोई बाह्य बिंदु पर क्या हमारे पास एक T है, क्या हमारे पास एक T है यहाँ पर। ठीक, T हो गया, ये आपका P हो गया, ये आपका
Q हो गया, ये आपको दिया हुआ, ठीक है, ये आपका O हो गया। चलिए इसको हल करते हैं। हम देखते हैं क्या क्या दिया अभी, दे रखा हमारे पास एंगल जो POQ है, कितना हमारे पास है 110 डिग्री, ठीक दिख रहा होगा आपको, जो POQ है यानी O, ये बीच का एंगल, यही आपके इसी की बात की जाती है बार बार, ठीक है। तो आपका बीच का एंगल कितना आ गया 110 डिग्री आ गया, ठीक। अब क्या है यहाँ पे हम देखेंगे, ये भी 90 का है और ये भी आपका 90 का है। चूँकि क्यों, चूँकि जो आपके TP है, TP व TQ क्या है, TQ क्या है हमारी स्पर्श रेखा है, क्या है स्पर्श रेखा है, ठीक है। और जो OP है और जो OQ है, ठीक है, जो आपकी OP है और जो आपका OQ है वो क्या है, वो है वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्या है भाई, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, यानी एंगल P बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, और जो आपका एंगल Q है यानी ये वाला है, ये भी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। रीजन क्या आ गया, रीजन ये आ गया स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है आपकी, लंब होती है, त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है, ठीक है, परमा 10.1 कहती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चित्र में देखते हैं आपको ये TPOQ क्या दिख रहे हैं आपको, एक चतुर्भुज दिख रहे हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक। यानी क्या क्या एंगल है, एंगल P प्लस एंगल क्या है हमारे पास है Q प्लस एंगल क्या पूछा आपसे PTQ पूछा है, ठीक है, प्लस एंगल POQ, यानी ये एंगल आपसे पूछा गया है, ठीक। चलिए देखते हैं, P का मान कितना है 90 डिग्री, Q का मान कितना है 90 डिग्री, एंगल PTQ हमसे पूछा गया है, ठीक है। और सॉरी ये बराबर क्या आएगा यहाँ पे 360 डिग्री क्या आएगा, ठीक है। तो 90 डिग्री P हो गया, Q आपका 90 डिग्री हो गया, एंगल PTQ आपका निकालना है, एंगल POQ दे रखा आपको 110 डिग्री, ठीक, कितना दे रखा हुआ है 110 डिग्री दे रखा है, ठीक है। बराबर कितना हो गया हमारा 360 डिग्री हो गया। तो 90 कितना हो गया आपका 180 में आप 110 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा आपका 90 180, और आपका हो जाएगा ये 290 प्लस एंगल PTQ बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री। यहाँ से एंगल PTQ का मान निकालिए, कितना आएगा 360 डिग्री, ये आपका क्या है प्लस का इस साइड, उधर जाके आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का 290, ठीक। तब कितना आएगा आपका 70 डिग्री आएगा, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यानी ऑप्शन जो बी आपका है 70 डिग्री, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, देख लीजिए आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि एक बिंदु P से वो केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर है। मतलब क्या कहा गया है कि हमारे पास क्या है, एक हमारे पास हो गया एक आपका वृत्त है, ठीक है, ठीक है। इसके कोई भी आपका बाहरी बिंदु हमारा क्या है P है, ठीक है, P है। तो क्या लिखा है PA है हमारे पास, PA यानी ये A हो गया, ये आपका क्या हो गया PB हो गया, ठीक है, PB हो गया। ये क्या है वृत्त की क्या दोनों, ये स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। लिखा ना PA, लिखा ना यहाँ पे PA और PB, यानी PA और PB क्या है वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार झुकी हैं कि ये यहाँ पर 80 डिग्री का कोण बनाती है, कितना 80 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो आपसे क्या पूछा है एंगल POA बताना हमें, ठीक है, एंगल POA बताना है। लिखते हल करते हैं हम लोग, हल, ठीक है, हल करते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास जो PA है, जो PA है वह जो PB है वो क्या हमारी स्पर्श रेखाएं हैं, क्या है स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या है आपका केंद्र O है, ठीक है, ये आपका इसको हमने दोनों
स्पर्श रेखाओं को मिला दिया, ठीक है। और जो वृत्त की त्रिज्या आ गई हमारे पास, जो वृत्त की त्रिज्याएँ आ गई, वृत्त की त्रिज्या कौन कौन सी है, एक हमारे पास ओ ए है और एक आपकी ओ बी है, यानी ओ ए व ओ बी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, अब आपको दिया हुआ है कि जो, देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पे एक इसको मिला लेते हैं, यानी ओ से पी को मिलाते हैं, ठीक है। रचना हमने क्या करा, रचना मानते हैं हम लोग क्या, ओ से पी को मिलाते हैं, पी को मिलाते हैं, ठीक है। ओ से पी को मिलाते हैं, उससे क्या हो जाएगा। अब क्या है, देखिए हमें क्या पूछा है कि हमें पी ओ ए बताना है, यानी देखिए पी ओ ए, यानी हमें ये वाला एंगल बताना है, ये पी ओ ए की बात कर रहा है, यानी पी ओ ए हमें यही वाला एंगल बताना है, ठीक है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो ए होगा ये आपका कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, और जो आपका बी होगा वो भी कितना होगा आपका, 90 डिग्री का होगा, और आपके पास जो पी है वो दे रखा 80 डिग्री का। यानी हम कह सकते हैं क्या, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चित्र में कि जो आपका ए ओ बी पी क्या है, एक एक क्या हमारा चतुर्भुज है, क्या हमारे पास चतुर्भुज है, क्या है चतुर्भुज है, ठीक है। जिसमें अगर हम बात करेंगे क्या, जो एंगल ए है, एंगल ए बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, एंगल बी हमारे पास है कोमा, एंगल बी बराबर कितना हो गया हमारे पास, ये भी आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं आपकी, ये दोनों क्या हैं भाई, पता है क्या, आप लिख देंगे प्रमेय 10.1 से, किससे, प्रमेय 10.1 से। क्या कहती है प्रमेय कि जो इस पर जो आपकी त्रिज्या होती है, किसी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। ये आ गया। अब हमारे पास दे रखा है एंगल, जो हमारे पास दिया है क्या, जो एंगल पी है, एंगल पी कितना हमारे पास है, ये आपका 80 डिग्री आ गया, ठीक है। तो हम जानते हैं चतुर्भुज के चतुर्भुज के चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, यानी चारों कोणों का योग, सॉरी चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। चलिए, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी प्लस एंगल हमारे पास क्या है, ये वो तो पूरा निकालेंगे इसको हम पूरा, यानी लिख सकते हैं हम इसको ए ओ बी, दिख रहा है ना आपको, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल पी कितना आपका 80 डिग्री है, प्लस एंगल ए ओ बी बराबर हो गया आपका 360 डिग्री, ठीक है। 90 90 180, 180 में आप फिर 80 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका, हाँ कितना हो जाएगा बताइए जल्दी फटाफट। देखिए 90 90 कितना हो गया आपका 180, 180 में फिर 80 जोड़िए, कितना हो जाएगा आपका 260 डिग्री प्लस एंगल ए ओ बी बराबर हो गया आपका 360, ठीक है। एंगल ए ओ बी यहाँ से निकल जाएगा, ये प्लस है 260, उसको इसको आप उस साइड भेज दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री माइनस का 260 डिग्री, कितना आ गया आपका 100 आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपका 100 डिग्री आ गया। अब हम चित्र में देखेंगे क्या, कि जो टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल है ये पूरा कितना आ गया आपका, ये टोटल आपका आ गया 100, कितना आ गया हमारे पास 100, यानी 50 ये होगा 50 ये होगा, मतलब क्या है कि जो पी ओ ए है वो किसका है, जो पी ओ ए है वो आधा है किसका, ए ओ बी का आधा है। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो एंगल पी ओ ए है वो किसका है, हाफ एंगल ए ओ बी है, ठीक है। यानी हाफ ऐसे ही रहा, ए ओ बी वन कितना है 100, काट दीजिए, कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया, यही क्या आपका उत्तर है, ठीक। यानी आपका ऑप्शन जो हमारे पास है एक पी मतलब 50 डिग्री आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 4 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। चलिए हल करते हैं इसको। मतलब क्या कहा गया है कि एक हमारे पास कोई भी वृत्त है, ठीक है, यानी वृत्त के एक हमने स्पर्श रेखा यहाँ पे खींच दी और एक हमने यहाँ पे खींच दी, ठीक है। ये क्या इसका व्यास है, तो क्या बोला गया है कि वृत्त के व्यास से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए हमने इसको मान लिया, ये एम हो गया आपका, ये वाला आपका एन हो गया, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। इसको मानते हैं पी, ये हमारा क्यू हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं, अगर
हल करते हैं हम लोग, क्या हल करते हैं। हल में क्या है, अगर आपका जो एम एन है, ठीक है, एम एन क्या है, एम एन जो है आपका वृत्त का क्या है, व्यास है, एम एन वृत्त का, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका ओ आएगा, ठीक है, आपका जो केंद्र होता है वो होता है, तो एम एन वृत्त का व्यास है, ठीक है, व्यास है, तो ओ एम क्या होगी आपकी, तो ओ एम क्या होगी आपकी, वृत्त की त्रिज्या होगी, क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, ठीक है, एम एन क्या है वृत्त की, सॉरी ओ एम क्या है आपकी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक, सही है। चलिए देखते हैं, जो ओ एम है वह लंब है किस पर, जो ओ एम है लंब किस पर है, ए बी पर है, ए बी पर है, दिख रहा होगा आपको, ए बी एक रेखा है जिसपे ओ एम क्या हमारा लंब है, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग, तो इससे क्या हो जाएगा आपका एंगल, जो ये वाला एंगल है ना, ये क्या है आपका ओ एम ए, क्या बोला हमने, एंगल ओ एम ए बराबर आपका हो जाएगा कितना, 90 डिग्री, ठीक। ठीक उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे, जो ओ एन है, क्या हमारे पास है, ओ एन है, वो लंब है किस पर, पी क्यू पर है, किस पर है, पी क्यू पर है, ठीक है। और आपको पता है, आपको पता है क्या पता है, देखिए ओ एन क्यू, यानी एंगल जो है आपका ओ एन क्यू कितना हो जाएगा आपका, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी एक कोण ये रहा, दूसरा कोण आपका ये रहा, 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा लंब होती है, क्या, स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है, ठीक है, त्रिज्या लंब होती है। ऐसे यहाँ पे भी लिख देंगे रीजन हम लोग, क्या, कि स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर क्या होती है, त्रिज्या लंब होती है, त्रिज्या लंब होती है, ठीक है। अब हम एक चीज़ देखते हैं कि जो आपका ओ एम ए, ठीक है, और जो आपका ओ एन क्यू है, ये क्या है, एक एकांतर कोण है, ठीक है, क्या हमारे एकांतर कोण है, चूँकि हम लिखेंगे जो एंगल ओ एम ए व एंगल ओ एन क्यू क्या है, एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। अगर ये एकांतर कोण है तो ये रेखा इसके क्या होगी, समांतर होगी, यानी ए बी समांतर हो गया आपके पी क्यू के, बस इतना ही हमें करना था, ठीक है, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बताया गया, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब क्या है, एक हमारे पास वृत्त था, ठीक है, इसका केंद्र ओ है, इस पर हमने क्या करा, एक स्पर्श रेखा ए बी खींच दिया, ठीक है, हमें सिद्ध, और हमने क्या करा, इस वृत्त पर स्पर्श रेखा से हमने एक लंब, ठीक है, एक लंब हम लोग यहाँ पे, ये एक लंब हमने यहाँ पे, ये पी हो गया, एक आपका एम हो गया, हमने खींचा, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो आपका जो खींचा गया लंब है ना, लंब वो आपके केंद्र से होकर जाता है, यानी जो पी एम है वो आपके ओ से होकर जाता है, हमें सिद्ध करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे कि जो आपका पी एम है, जो आपका पी एम है वो लंब है किस पर, ए बी पर है, किस पर है, ए बी पर, ठीक है। इसलिए जो आपका ओ पी ए, जो ये वाला एंगल है आपका, एंगल ओ पी ए बराबर कितना होगा, 90 डिग्री होगा। रीजन क्या है, रीजन ये है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर, रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर, इसको हमने एक मान लिया। ऐसे हम देखेंगे, इसी में देखिए दोबारा से कि आपका फिर से अगेन, जब आपका पी एम लंब है किस पर, ए बी पर, ठीक है, तो आपका एम पी ए, एम पी ए ये भी तो 90 का ही होगा ना, यानी एंगल एम पी ए बराबर भी आपका 90 डिग्री हो गया। रीजन क्या आ गया, त्रिज्या, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है, प्रमेय 10.1 से। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या आ गया, 2। तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 से देखते हैं, क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या मिला कि जो एंगल आपका देखिए, जो ओ पी ए है, यानी ओ पी ए है
बराबर जाएगा किसके, एम पी ए के बराबर जाएगा, एंगल एम पी ए। ठीक है, दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपका ओ है, ठीक है, और जो आपका एम है, क्या है, दोनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। दोनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है। यही हमें सिद्ध करना था। ठीक, चलिए।